दरभंगा बाजार में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पे। आरक्षण रोस्टर का पालन करने की मांग, सही रास्ते पर चलने वाले को मिलता है लक्ष्य, स्थानीय पदाधिकारियों पर तय हो जवाबदेही। पार्सल ब्लास्ट, अभी तक बेनकाब नहीं हो सका साजिश। धान की रेड वैरायटी के बीज का किया गया वितरण। अब खबर विस्तार से। आरक्षण रोस्टर का पालन करने की मांग, ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति जनजाति पीएचडी डिग्रीधारी संघ के अध्यक्ष ने कुलपति को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर बिंदु का पालन, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति एवं नवीनीकरण में करने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति और जाति पीएचडी डिग्रीधारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर छोटूलाल पासवान ने कुलपति से आग्रह किया है कि पूर्व कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह के कालजाड़े में 2018 एवं 2019 में विभिन्न विषयों के लगभग 500 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, पर इस नियुक्ति में बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर बिंदुओं का पालन नहीं किया गया है। इसके कारण आरक्षित वर्ग के बहुत से मेधावी योग्यताधारी अभ्यर्थी अतिथि शिक्षक होने से वंचित रह गए थे। इसकी शिकायत बिहार सरकार से की गई और शिक्षा विभाग ने कई बार विश्वविद्यालय से इसके संबंध में स्पष्टीकरण भी मांगा था। विश्वविद्यालय ने गोलमटोल उत्तर देकर मामले को दबाने का प्रयास किया। अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार से अतिथि शिक्षक के संबंध में नया संकल्प जारी किया है और उसके अनुसार नई चयन समिति द्वारा इस चयन समिति के अध्यक्ष कुलपति और संघाध्यक्ष के साथ सभी विभागाध्यक्ष हैं। कुलपति से अनुरोध है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति एवं नवीनीकरण के समय आरक्षित वर्ग के रोस्टर बिंदुओं का पालन किया जाए ताकि वंचित वर्ग को न्याय मिल सके। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस बात की अनदेखी की गई तो हम लोगों को मजबूरी में सही रास्ते पर चलने वाले को मिलता है लक्ष्य। विश्वविद्यालय के हिंदी एवं उर्दू विभाग के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को कबीर एवं नागार्जुन जयंती समारोह ऑनलाइन व ऑफलाइन हुआ। मौके पर कबीर तथा नागार्जुन की विद्रोही चेतना विषय पर आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने किया। कुलपति ने कहा कि जो सोया रहता है वो सोया ही रह जाता है, लेकिन जो प्रयास करता है, चलने की कोशिश करता है, वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उन्होंने चढ़वेती का संदेश देते हुए कहा कि प्रयास कर सही रास्ते पर चलने वाला लक्ष्य प्राप्त कर ही लेता है। कबीर और नागार्जुन जैसे महापुरुषों ने जो दिशाएं और रास्ते दिखाए हैं वो आज की इन परम विषम परिस्थितियों में हमारे लिए बहुत जरूरी है। कबीर नागार्जुन को गालिब से जोड़ते हुए कुलपति ने इस बात पर विशेष बल दिया कि हर किसी का संदेश देने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन उनके संदेशों में छिपे रहस्यों को समझकर हर युग की पीढ़ी उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकती है। उन्होंने हिंदी विभाग को शुभकामनाएं दी। विवि हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शाह ने विषय प्रवेश कराते हुए कबीर और नागार्जुन सन्निहित सामाजिक सद्भाव, समरसता तथा मानवीयता पर प्रकाश डाला। कबीर और नागार्जुन की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए प्रति कुलपति डॉक्टर डॉरिस सिन्हा ने उन बिंदुओं पर प्रकाश डाला कि क्यों कबीर और नागार्जुन आज की जोत हैं। उन्होंने यह बताया कि दोनों कवियों के रचना कर्म में लंबा अंतर होने के बावजूद उनमें कैसे साम्य भाव नजर आता है। स्थानीय पदाधिकारियों पर तय हो जवाबदेही। टीटी-एसटीटी उत्तीर्ण शिक्षकों की मांगों के समर्थन में टीटी-एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपकुट की जिला इकाई ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर संबंधित शिक्षकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग को दोहराते हुए उसे जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की है। संघ के जिला प्रवक्ता धनंजय झा व जिला कार्यकारिणी सदस्य सोनू मिश्रा ने बताया कि जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है, देश में बिहार को छोड़कर अन्य राज्यों में टीटी उत्तीर्ण शिक्षकों को सहायक शिक्षक का दर्जा दिया गया है। उसी के अनुरूप उन्हें वेतन और भत्ते दिए जा रहे हैं। बिहार ही एकलौता प्रदेश है जहाँ आरटीआई एवं एनसीटीई के मापदंडों को पूरा करने वाले शिक्षक भी नियोजन रूपी दंश को झेलने के लिए मजबूर है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वो बिहार में टीटी-एसटीटी उत्तीर्ण शिक्षकों का अलग संवर्ग घोषित करते हुए राजकर्मी माने और उसी के अनुरूप वेतन भत्ते का निर्धारण करें। उन्होंने कहा कि निगरानी जांच के नाम पर मात्र शिक्षकों को बनी का बकरा नहीं बनाया जाए, बल्कि स्थानीय शिक्षा पदाधिकारियों पर भी जवाबदेही तय की जाए और पूछा जाए कि पिछले 5 वर्षों में किस कारणवश उन्होंने शिक्षकों के फोल्डर व मेधा सूची को दबाकर रखा और निगरानी को नहीं उपलब्ध करवाया। पार्सल ब्लास्ट, अभी तक बेनकाब नहीं हो सका साजिश। दरभंगा जंक्शन पर 17 जून को सिकंदराबाद से भेजे गए रेडीमेड कपड़ों के पार्सल में हुए ब्लास्ट का राज गहराता जा रहा है। ब्लास्ट में इस्तेमाल किए गए केमिकल की अभी तक पहचान नहीं हो पाने के कारण मामले की गुत्थी सुलझाने के दिशा में पुलिस अंधेरे में ही हाथ पांव मार रही है। दरभंगा जीआरपी अध्यक्ष के नेतृत्व में सिकंदराबाद में कैंप कर रही पुलिस के हाथ अभी तक साजिश में शामिल लोगों के सिलसिले में कोई खास जानकारी नहीं मिली है। बताया जाता है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करीब आधा दर्जन संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। सिकंदराबाद से पार्सल भेजने वाले मोहम्मद सुफियान का अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है।
विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ब्लास्ट के बाद घटनास्थल से बरामद की गई 50 ml की शीशी व अन्य सामग्री को FSL ने DRP को लौटा दिया है। बताया जाता है कि ब्लास्ट के बाद शीशे में केमिकल नाम मात्र बचा था। इसे देखते हुए FSL की ओर से शीशे की जांच कोलकाता में कराने की सिफारिश की गई है। इससे पिछले कई दिनों से रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही पुलिस को मेरा चक्कर लगा है। ब्लास्ट के इस्तेमाल किए गए केमिकल का खुलासा हो पाता तो पुलिस जांच का दायरा बढ़ा सकती थी। पुलिस को ATS को समझने के ब्लास्ट के लिए केमिकल बम का इस्तेमाल किया गया होगा। हाल में सूबे में ब्लास्ट की कई घटनाएं सामने आने को लेकर पुलिस और ATS दरभंगा जंक्शन ब्लास्ट के मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। इसी वजह से सिकंदराबाद से लेकर उत्तर प्रदेश तक जांच के दायरे को बढ़ाया गया है। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को पटना में बिहार व उत्तर प्रदेश ATS की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच NIA को सौंपने पर भी विचार किया जा रहा है। यह तो तय है कि सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस के पार्सल वैन में धमाका होता तो बड़े हादसों से इनकार नहीं किया जा सकता है। साजिश का खुलासा करने के लिए पुलिस के सामने मोहम्मद सुफियान की गिरबान तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती है। पार्सल बुक कराए जाने के दौरान जमा किए गए कागजात के फर्जी निकलने से मामले के पीछे बड़ी साजिश की बू आ रही है। यह भी संभव है कि पार्सल बुक कराने वाले ने फर्जी नाम का इस्तेमाल किया हो। मामले की तह तक पहुंचने के लिए उस व्यक्ति तक पहुंचना सबसे अहम है जिसने सिकंदराबाद से दरभंगा के पार्सल बुक कराया था। बहरहाल पूरे मामले में लेड पुलिस अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। लेड SP अशोक कुमार सिंह से संपर्क करने का कई बार प्रयास किया गया, हालांकि उन्हें कॉल रिसीव नहीं किया। धान की रेट वैरायटी के बीज का किया गया वितरण। मॉनसून की पहली झकास बारिश ने धान के बिचड़े पर आफत डाल दी है। प्रखंड के जाड़े सहित निचले भूभाग में बसे कई गांव से बिचड़े के डूबने की सूचना मिल रही है। इस बीच कृषि विभाग की ओर से राजेंद्र मंसूरी, सबौर श्री और स्वर्णा सब वन प्रभेद के बीज दिए जा रहे हैं। यह तमाम बीज लेट वैरायटी धान के हैं जो 140 से 155 दिनों के बीच तैयार होता है। कृषि विभाग ने उक्त धान की वैरायटी से भरा 30 किलो का बैग 750 रुपये में प्रखंड मुख्यालय पे और 900 रुपये में होम डिलीवरी यानी कि किसानों के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था रखी है। प्रखंड मुख्यालय पर धान का बीज नहीं लेने वाले किसानों को घर तक बीज पहुंचाने के लिए 5 प्रति किलो परिवहन शुल्क लिया जा रहा है। कृषि विभाग ने 25 जून तक बीज वितरण का समय निर्धारित कर रखा है। 30 किलो के बैग में 10 वर्ष अवधि वाला बीज है। कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार अब तक स्वर्णा सब वन 120 क्विंटल, सबौर श्री लगभग 40 क्विंटल और राजेंद्र मंसूरी भी लगभग 40 क्विंटल का वितरण हो चुका है। जाड़े प्रखंड में कुल टारगेट 263 क्विंटल बीज के वितरण का है, जिसमें अभी तक लगभग 200 क्विंटल का वितरण हो चुका है। इधर प्रखंड के किसान भोला प्रसाद सिंह, निरंजनपुरी, प्रेम कुमार, दिलीप कुशवाहा, रामलाल कुशवाहा आदि का कहना है कि अब लेट वैरायटी धान का बीज लगाने से किसानों को फायदा से अधिक आगे नुकसान होगा। किसानों का कहना है कि वर्तमान हालात में अब 90 से 110 दिनों में होने वाले धान के प्रभेद जैसे नीलम, प्रभात, तुरंता आदि प्रभेद का बीज का बिचड़ा लगाने पर ही किसानों को फायदा हो सकेगा। इन किसानों का कहना है कि कृषि विभाग की ओर से अब दिए जा रहे सबौर श्री, स्वर्णा सगुन और राजेंद्र मंसूरी धान बीज के प्रभेद को लगाने पर यह 15 नवंबर के बाद कटेगा। नवंबर माह में कभी कहीं बारिश हो जाती है, खेतों में पानी लग जाता है तो खेतों से धान निकालना। अगर बारिश नहीं हुई तो गेहूं की खेती करने में विलंब हो जाता है। गेहूं लेट होने पर किसान मूंग की खेती नहीं कर पाते हैं। इससे फसल चक्र पर प्रभाव पड़ सकता है। वर्तमान परिस्थिति के बारे में उनका कहना है कि किसान कम अवधि का बीज लगाएं। अगर अधिक दिनों का बीज हो गया हो तो 2 से 3 पौधों को लगाएं और किसान विकल्पित खेती के बारे में भी सोच सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।